ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे शिव बाबा के बच्चे सात्विक लाइफ और मेडिसिन फ्री लाइफ करके प्रचार में हैं। 5 तत्वों का डाइट प्लान बता रहे हैं। बाबा ने जैसे कि बताया है कि अंत समय में किसी भी तरह से अपने आप को किसी के मोहताज नहीं बनने का रास्ता बताया है। तो एनिमा लेने से कैसे हम किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर है, आजकल दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हम सभी को पता है कि अभी अंतिम समय चल रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब से बचने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो कोई नहीं कर रहे हैं। ये सभी का कारण हमारी मेटाबॉलिज्म है और इससे पीएच इम्बैलेंस होता है। और ये करने की बजाय हर एक अपनी अपनी रीति से विधि बता रहे हैं। कोई कहे दूध दही खाओ, कोई कहे नहीं खाओ, कोई कहे वेजिटेबल खाओ, कोई कहे नहीं खाओ, कोई कहे अनाज खाओ, कोई कहे नहीं। लाखों विधियां बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हरेक के लिए समान नहीं होती है। हरेक के अपने अपने शरीर के कर्म अनुसार प्रकृति है और उस अनुसार हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस भी हुए हैं पिछले कर्मों के अनुसार। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही चीज से हेल्दी रह सकते हैं। हमारे अभी जो वेबिनार चल रहे हैं इसी चीज पर चल रहे हैं कि कैसे हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और कैसे बच सके। और मैं जो बता रही हूँ वो जो खुद मैं करती हूँ वो बता रही हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में ये एनीमा नहीं लिया है और मुझे पता भी नहीं है कि ये एनीमा होता क्या है और कैसे करते हैं। तो हम तो ये नहीं बताएंगे कि रोग से मुक्त हो सकेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति सिर्फ स्थूल चीजों से या कहो कि ये जो भी हम ट्रीटमेंट फिजिकली ले रहे हैं इससे कोई भी रोग मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। और तीनों में से जब हम निकालते हैं तब वो मूल से निकलेगा। और ये जो तीनों शरीर है वो जब पहले 7 चक्र क्लीन होंगे तो हमारा पिछला निकलेगा। जो भी बाबा के बच्चे हैं उसका तो पहले जन्म से जितना जन्म लिया है उस अनुसार है। और 33 करोड़ वाली तो आत्मा है, तो 33 करोड़ के एंड वाली, बीच वाली और पहले जन्म वाली, उस अनुसार सभी के ब्लॉकेजेस पहले से ही है। तो वो सब आत्माएं जो है उसके ये तीनों शरीर के कारण उसकी तो बीमारियां वो भी आएगी, लेकिन शिव बाबा ने हमें जो विधि बताई है उस विधि से अगर हम क्लीन करते जाएंगे तो हम कंप्लीटली संपूर्ण पवित्र, जिसको बाबा कहते हैं, वो बन सकेंगे। लेकिन बीच में अगर बीमारी या प्रॉब्लम आए भी तो फुल स्टॉप लगाना, कर्म की गति को समझना, ड्रामा को समझना, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, राजों को समझना, ये सब करेंगे तो फुल स्टॉप लगाने की विधि ही सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो इसीलिए
हमने वेबिनार के जो टॉपिक अभी भी यूट्यूब पर भी रखे हैं और हर फ्राइडे 9 से 10 इंडिया के टाइम पे रात का आता है। और अभी यही शुरू हो रहे हैं, अभी तो संबंधों का शुरू हो रहा है, लेकिन पहले हमने शुरुआत जो की है वो पीएच से की। जो मेरे को कैंसर का चेक करवाना था, माना बायोप्सी करवाने को कहा था, और सडनली बाबा ने टचिंग करवाई और जो बेकिंग सोडा और पीएच बैलेंस का जो मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, वो तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बातें हमने सारी बताई है। हम भी यही बताते हैं कि जितना हो सके एलोपैथी दवा से बचो और पीएच बैलेंस करने के लिए ये वेजिटेबल डाइट्स जो है कैसे लेना है, क्या करता है, मैं कैसे लेती हूँ, सब मैंने बताया। उस सारे वेबिनार में बहुत डिटेल में समझाया है। और हर एक चीज घर में जो भी मसाले हैं वो सारी दवाइयों के रूप में ले सकते हैं, वो सारा मैंने बताया है। और हमने जब से ये सारी बातें समझी तब से हमने 100% शुरू किया है कि डिप 50%, 50 to 60% हम वेजिटेबल और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। और दूसरे समय हम सुबह में नाश्ता भी ले रहे हैं और शाम को भोजन ले रहे हैं। तो जिसको भी बीमारी है, बड़ी बीमारी है जो बहुत सालों से नहीं जा रही है, उसके लिए डिप डाइट का रखा है डॉक्टर बी स्वरूप का। बहुत लोगों ने किया और बहुतों को फायदा हुआ है। और उसके बारे में हमने जो स्टडी करी है कि अल्कलाइन बॉडी बनाने की जरूरत है। अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बुरे बैक्टीरिया पल नहीं सकते, कैंसर तक की बैक्टीरिया इस पे जी नहीं सकते। सारे चार्ट के साथ मैंने बताया है, सब यूट्यूब से, अरे सॉरी, गूगल से लिया है। आप वो वेबिनार चेक करना। उसके साथ खाना बना, खाने की विधि, पानी पीने की विधि और सोने की विधि, स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक सब रिसेट करना है। तो जो हम करके हेल्दी रहे हैं, वैसे तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हमारे जो कर्म निकलते हैं, तो कभी पहले मुझे ये सब पता नहीं था तो थोड़ा बढ़ गया था मुख का खास करके। तो वो हमने ये बेकिंग सोडा और वेजिटेबल डाइट से, मीन्स के फ्रूट्स और सैलड 50% लिया। और खाना पीना सोना तो मैं पहले से ही कर रही थी, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है, तो दुआ का खाता कैसे बढ़ाना वो भी मैंने बताया है। और हम ये कर रहे हैं, 20 साल से ये कर रहे हैं। और कारण शरीर योग से, तो योग भी हमारा बैलेंस में है। रोज 5-6 घंटा बैठ के योग कर लेते हैं। तो ये पुरुषार्थ जो है, अगर हम विधि से सब कुछ करेंगे, तीनों शरीर को बैलेंस करेंगे, तब हम हेल्दी रह सकेंगे। और जो हमने बताई है डाइट प्लान जो हम कर रहे हैं, अभी ही मैंने परसों ही रखा है, बेकिंग सोडा का भी रखा है और स्वस्थ रहने का भी विधि बताई है। और बीपी डायबिटीज के लिए भी बताया है। बहुत सारी वीडियोस रखी है जो हमने प्रैक्टिकल की और औरों से करवाई है, वो सब रखा है। तो देखो, एनिमा लेने से ही स्वस्थ होंगे ये जरूरत नहीं है। आटे वगैरह जो भी क्लीन करना है अंदर की सिस्टम, वो मैंने समझा कि 1.25 लीटर वार्म वाटर सुबह में खाली पेट पीने से सब कुछ क्लीन ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने कभी एनिमा लिया ही नहीं है, फिर भी हम हेल्दी रहे। तो डाइट प्लान हमारे अनुसार जो माफिक आए वो लेना है। अभी देखो, कच्चा खाना इतना इजी है क्या? नहीं ना। हर रोज खा सकते हैं, एक टंक भी तो खाओ तो पता चले।
तो इस सभी में चीजों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप सोचो, हमारे जो दादा दादी वगैरह पेरेंट्स वगैरह थे, वो तो जिंदगी में कभी ना फ्रूट खाया है, ना वेजिटेबल कच्चा खाया है, फिर भी हेल्दी थे। मेरी सास 84 ईयर्स में शरीर छोड़ा, उसके बाल काले, मोस्ट काले थे, कभी डाई की यूज ही नहीं किया, दांत भी थे, चौकटा लेना ही नहीं पड़ा। क्यों? पहले के जमाने में इतने टीवी मोबाइल नहीं थे, तो पहला तो मन अच्छा था, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, खाना पीना सब टाइम पर था, अनाज ही खाते थे, जो खेत में पकाते थे वही खाते थे, फिर भी हेल्दी रहे। तो ये सभी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। हम ग्रुप में जो बता रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करो, सदा हेल्दी रह जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपने जो बताया, ये मुझे बाबा का जो बताया कि अंत समय में कुछ चीज की मोहताज नहीं रहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपका प्रश्न है या आप मुझे बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी रही 5 तत्वों का प्लांट डाइट, यही है कि 5 तत्व जो कच्चे वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, प्लांट बेस्ड फूड, वो हमारे शरीर में 18 मिनरल्स जो है वो सभी को बैलेंस करता है। और ये जो भी बताते हैं, ये मिनरल्स जो है बैलेंस होने से हमारी पीएच लेवल बैलेंस होता है, एक दूसरे से सब जुड़ा है। और पीएच बैलेंस करने के लिए, सदा हेल्दी रहने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। और मेटाबॉलिज्म का अर्थ ही है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स जब अच्छी रीति हम प्रोड्यूस करेंगे, अर्थात जितना पॉजिटिव बनेंगे, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, नेगेटिव से मुक्त होंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स आएंगे नहीं। बहुत कुछ मैंने रियाज बताए हैं यूट्यूब पर, अगर हमारी चैनल पर आप जाएंगे, बहुत गहरी चीजें हैं। ठीक है। ओम शांति।